हम राजेश गुप्ता। कोलाजिन का नाम सुनकर हमारे दिमाग में क्या आता है? अगर जो स्किन के रिलेटेड बहुत कुछ जानते होंगे ना, तो उनको पता होगा कि कोलाजिन कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसे नॉर्मली देखा गया है कि स्किन केयर ब्यूटी प्रोडक्ट की वजह से बहुत जाना जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लोग इसे ना ग्लोइंग स्किन और या एंटी एजिंग के साथ जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन साइंस के हिसाब से ना, कोलाजिन की असली पहचान सिर्फ स्किन नहीं है, बल्कि पूरी बॉडी का सपोर्ट सिस्टम है। और सिर्फ बोलते हैं ना, जो स्किन्स हो गए, बोन्स हो गए, जो जॉइंट्स हो गए और ब्लड वेसल से लेकर कई दूसरे वेसल तक बॉडी की स्ट्रक्चरों को मजबूत बनाए रखने के लिए भी कोलेजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सबसे बड़े इसलिए कोलेजन को समझना सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, एक नॉर्मल बॉडी के लिए सबसे बड़ा टॉपिक है कि क्यों कोलेजन हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी का काम करता है। बल्कि हमारी मतलब ना, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, उसके लिए जो होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को समझने के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है कोलेजन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन का काम भी करता है, जो बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू को, जो बिल्डिंग मतलब ना, जो बिल्डिंग मटेरियल होता है बॉडी से, अमीनो एसिड से हेल्प करती है और खुद को बनाती रहती है। अब तक कोलेजन के 28 से भी ज़्यादा ना टाइप्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन बॉडी का सबसे कॉमन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कोलेजन होता है। टाइप 1 कोलेजन क्या होता है? जैसे स्किन्स हो गए, बोन्स हो गए, टेंडन्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। टाइप 2 मेनली कार्टिलेज, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कार्टिलेज कहाँ पे होता है? जैसे घुटने और उसके पीछे में ना, इसमें ग्रीसिंग होती है, उसे कार्टिलेज मतलब कई बार अगर ग्रीसिंग है तो कट कट की आवाज़ें आती है, तो वहाँ पर भी प्रोटीन होता है, जो कोलाजिन प्रोटीन होता है। टाइप 3 द ब्लड वेसल ऑफ ऑर्गन और सॉफ्ट टिश्यू को सपोर्ट करता है। यानी कोलाजिन किसी एक ऑर्गन प्रोटीन नहीं है, बल्कि पूरी बॉडी का स्ट्रक्चरल नेटवर्क फाउंडेशन है। आप समझ लीजिए, ओवरऑल बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा कोलाजिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले। स्किन में अगर कोलाजिन का रोल सबसे विजिबल होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है उनमें? मिडल लेयर जो ड्रम्स होते हैं, कोलाजिन फाइबर एक स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल होता है। नॉर्मली कैसा कोलाजिन की जो लेयर होती है ना, आप समझ लीजिए ऐसा 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 करके इसे बोलते हैं ना, बिल्डिंग लाइन बनाया जाता है, अरेंज किया जाता है। और ये स्किन के स्ट्रक्चर, जो आपकी स्किन की फर्मा होती है ना, उसको फ्लेक्सिबल मेंटेन करने में हेल्प करने का काम करती है। इसलिए स्ट्रक्चरल सपोर्ट की वजह से हेल्थी स्किन स्मूथ होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो कोलाजिन का प्रोडक्शन कम होने लगता है। आप ये ख्याल कर सकते हैं, स्किन फ्रॉम कैचुअली रिड्यूस होने लगती है और बोन्स के अंदर कोलाजिन फ्रैक्स में फर्मा होता है। जैसे नॉर्मली ऐसा फर्मा होता है, ऐसा क्रॉस करके ऐसा फर्मा होता है, हमारी बोन्स के अंदर होता है, जिसके ऊपर कैल्शियम का और दूसरे मिनरल्स डिपॉजिट हुए होते हैं। इसके इसके कॉम्बिनेशन की वजह से ना, बोन के साथ स्ट्रांग रहती है, ज़रूरत पड़ने पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ना, मेंटेन करने का काम करती है। अगर सिर्फ मिनरल्स होते हैं और कोलाजिन नहीं होते, तो बोन्स ज़्यादा ब्रिटल होते हैं। आप समझ जाते हो, वो टूट टाट जाते हैं, घिस जाते हैं, अगर कोलाजिन हमारी ग्रीसिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता। आपको ये समझना पड़ेगा। जॉइंट भी बोलते हैं ना, जॉइंट में भी कोलाजिन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कार्टिलेज का जो मेन स्ट्रक्चर प्रोटीन कोलाजिन, जो मैंने आपको कहा था, जो ब्रीसिंग होते हैं तो होता है, ये जॉइंट को सरफेस सपोर्ट करता है और मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करने का काम करता है, जिसकी वजह से ना हर स्टेप में जंप कर सकते हैं, हर मूवमेंट कर सकते हैं। कोलाजनी साइलेंटली अपना काम करती रहती है। आप ये हमेशा ख्याल है, जो हम जंप करते हैं, ये करते हैं, आपको लगता है हड्डी हड्डी अगर रहती तो क्या आवाज़ नहीं आती, दर्द नहीं करता? बट वहाँ पे कोलाजिन है, वहाँ पे ग्रीसिंग है, वहाँ पे कार्टिलेज है, जिसकी वजह से मूवमेंट अच्छी तरीके से होता है। मसल और टेंडन्स भी कोलाजिन पर डिपेंड करती है। जैसे टेंडन्स वो स्ट्रॉन्ग टिश्यूज होते हैं, जैसे मसल्स में जो स्ट्रेंथ टिश्यू होते हैं, तो वहाँ पर भी कोलाजिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मसल्स के बोन से कनेक्टेड करते हैं, इन्हें रोजाना बहुत हाईली मैकेनिकल फोर्स हैंडल करती है पड़ता है। कोलाजिन इन टिश्यू को टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ताकि मूवमेंट सफिशिएंट और स्टेबल बनी रहे। ब्लड वेसल की जो वॉल्स होती है, इनमें भी कोलाजिन होता है, पोस्ट स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है, जो इन्हें स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करने का काम करती है। बॉडी में इन्हें इतना इंपॉर्टेंट रोल होने का क्या वजह से भी ना, कोलाजिन कंटिन्यूस बनता है और ब्रेक भी होता रहता है। आप समझे, बन भी रहा है, ब्रेक भी हो रहा है। हेल्थी बॉडी पुराने कोलाजिन को रिमूव करती है और नए कोलाजिन को बनाती रहती है। लेकिन एज बढ़ने के साथ ही ना, ये नेचुरल प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। आपको ये समझ में आ रहा है? एक एज के बाद है ना, धीरे धीरे घटने लगता है। तो स्मोकिंग आपको सबसे पहले इग्नोर करनी चाहिए। स्मोकिंग से अपनी को मैं पुअर न्यूट्रिशन, आप बॉडी में न्यूट्रिशन है, सब लोग होते हैं खाना खा रहे हैं, बट वो खाने में न्यूट्रिशन है क्या? कभी आपने चेक किया है क्या? आप कभी गुड़ में, दाल में कितना प्रोटीन, वो मेरी बॉडी को कितना लग रहा है, वो चावल में क्या प्रोटीन है क्या, वो रोटी में है क्या, वो सब्जी में है क्या? सच में आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा आप उतना प्रोटीन ले ही नहीं रहे। अगर आप कभी भी ख्याल करना, प्रोटीन कितना बॉडी को चाहिए? अगर आप 60 किलो के, तो आपकी बॉडी में कम से कम मिनिमम 60 किलो होना ही चाहिए बॉडी में। ये बहुत ज़्यादा, आप अपने बॉडी को हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जा सकते हैं। कुछ मेडिकल ट्रांजिशन भी ब्रेक डाउन का
इंक्रीज कर सकती है। इसका इफेक्ट है ना सबसे पहले स्किन पर दिखता है, धीरे धीरे मतलब दूसरे कनेक्टिव टिश्यू पर आप कभी भी ख्याल लगाएगा बॉडी में कोलेजन तो आपके झूरे बने 35 साल के बाद है ना बूढ़े बूढ़े लगने लगता है, चेहरा काला पड़ने लगा, कोलेजन धीरे धीरे कम होने लगता है। ये सबसे ज्यादा नॉर्मल कंडीशन में हेल्दी बॉडी भी जरूरत का कोलेजन खुद बनाती रहती है। इसे प्रोसेस के प्रोटीन इंटेक के साथ साथ विटामिन सी बहुत, आपको प्रोटीन का इंटेक बहुत, प्रोटीन है ना हमारी पूरी बॉडी की ना फंक्शनिंग होती है, हर चीज को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन बहुत लोग प्रोटीन नहीं लेते, बट आपको ये ख्याल करना है पीढ़ी का आशा नंबर 1 वाला प्रोटीन लेना जो बहुत ज़्यादा डाइजेस्टेबल होता है, क्योंकि विटामिन से और कोलेजन एसेंशियल रोल प्ले करती हैं। जैसे दाल्स हो गए, बीन्स हो गए, सोया प्रोडक्ट्स हो गया, कट्स हो गए, टोफू प्रोटीन हो गया, रिच फूड्स हो गए, बॉडी को एमिनो एसिड्स को प्रोवाइड करती है। साथ ही सिट्रिक फूड जैसे आंवला, गावा, ऑरेंज, विटामिन सी रिच फूड भी बॉडी को नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन का सपोर्ट करने का काम करती है। इससे बैलेंस न्यूट्रिशन हो गया, जैसे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गए, अवॉइड स्पोर्टिंग से बचना है, भी कनेक्टिव टिश्यू को लॉन्ग टर्म से बेनिफिशियल बनाने का काम करती है। इसलिए कोलेजन को ना सिर्फ ब्यूटी प्रोटीन मत समझिए, एंटी एजिंग कहने उसकी बोलते हैं ना पूरी स्टोरी नहीं बनती। आप हमेशा ख्याल करिए, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट समझ लेते हैं प्रोटीन से, इसकी पूरी ना स्टोरी बनती है। आपको इसका ये बॉडी का नेचुरल स्ट्रक्चर को फ्रेमवर्क करता है, स्किन, बोन्स, जॉइंट, टेंडन्स और ब्लड वेसल्स के लिए एक स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। शायद इसलिए कोलेजन बॉडी का उन रिमार्केबल प्रोटीन में से एक है जो हर सेकंड खामोशी से आपकी बॉडी से जुड़े रखने का काम करता है। बस आपको एक बात याद रखिए, कोलेजन बॉडी की गोंद है, वो आपके साथ चिपकी हुई रहती है, आपके स्किन के साथ चिपकी हुई रहती है। 20 साल के बाद हमारी बॉडी के हर साल 1% कोलेजन बनना कम कर देती है। इसलिए मतलब आपकी जो स्किन होती है ढीली होने लगती है, जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, हेयर लॉस झड़ने लगता है। आप कभी भी ख्याल करना, जो आप यंग दिखते रहेंगे 15-16 साल, 18 साल, 20 साल के बाद, वही आप चेक करेंगे 35 साल आपके चेहरे में जूझे, क्योंकि आपकी बॉडी में कोलेजन की कमी होगी। आप बराबर बोलते ना बॉडी में प्रोटीन इंटेक नहीं कर रहे हैं, विटामिन सी का प्रोटीन नहीं ले रहे, फ्रूट्स नहीं ले रहे, तो ये अभी कहाँ से मिलेगा। जैसे एग्स होते हैं जो व्हाइट होती है कोलेजन बनने के लिए, उसमें प्रोलीन मिलता है जो बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी फूड जो मैंने कहा दिया, आंवला, गावा, विटामिन सी जो भी ऑरेंजेस होते हैं उसे लेना चाहिए। मार्केट में कोलेजन पाउडर बहुत तरह के मिलते हैं, लेकिन क्या सच में वो जो बोल रहे हैं वो क्या उसका रिजल्ट मिल रहा है क्या, अब कभी भी चेक करना, क्योंकि जो मैं लेता हूँ वो बहुत ही सुपर्ब है, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक करता है, स्किन इतनी ग्लो करने का काम करती है, बहुत अमेजिंग है। इसको लगातार 90 दिन करना है, अगर 90 दिन जो मैं आज आपको बताने का हर्बल लाइफ का शेक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने लेके अपनी बॉडी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, टोटली प्लांट बेस्ड है। न्यूट्रिशन आप गूगल में चेक करेंगे तो नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट है, दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है, और इतने लोग खा रहे हैं, 95 देशों में खाया जा रहा है। कोलेजन खुद को एक प्रोटीन है, बॉडी को बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए होता है, फॉर्मूला शेक्स देते हैं, 20 विटामिन मिनरल्स होते हैं, उसके साथ पीढ़ी का असर नंबर 1 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है, आप चाहे तो 2 ग्राम ले सकते हैं। उसके साथ शेक में जैसे विटामिन डी मिलता है जो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे आप दूध मिलावटें आ गई तो हर्बल लाइफ ने शेक में भी बनाया रखा है, तो एक स्कूप वो ले सकते हैं, 2 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं, 3 ग्राम फॉर्मूला जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग काम करे। इसके साथ ना सप्लीमेंट में था फॉर्मूला 2 का मल्टी विटामिन जो 21 विषय में विटामिन, उसमें भी क्या आता है विटामिन सी के बिना कोलेजन बनता ही नहीं है। तो फॉर्मूला 2 में विटामिन सी, जिंक, कॉपर और जो कोलेजन सिस्टम होता है ना वो मिलने का काम करते हैं, तो आपको हमेशा ख्याल करना है। इसके साथ साथ क्या ले सकते हैं, इसके साथ साथ एलो कंसेंट्रेट ले सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है। जैसे आपके आपके गट हेल्थ को साफ करता है, खुरुच खुरुच के निकालने का काम, और ब्राज़ील का नंबर 1 है ये, आप समझ रहे हैं, ये बहुत ही आपकी स्किन को इंप्रूव करने लगा था। इसके साथ एवरेज के साथ मिला था जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकालने का काम होता है, और जो सुबह का चाय पीते हैं जिससे आपकी गट हेल्थ खराब होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपका जो कोलेजन भी खराब होने लगता है, तो इसको आपको ख्याल करना है। इसके साथ साथ हर्बल लाइफ का लाइफ लाइन EPA DHA होता है, उसमें भी प्रोटीन होता है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड उसको कन्वर्ट करता है, कोलेजन में कन्वर्ट करता है, आपकी जॉइंट्स के रिमूवल के लिए, आइज के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए, आपको खून को पतला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। इसके साथ साथ ना हर्बल लाइफ का स्किन बूस्टर, इसे तो मैं कहूँगा जादुई चीज़ है, अगर एक बार नहीं इसे 2 बार लेना चाहिए। इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन बी होती है और बायोटीन होती है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, पता है हाइड्रोकोलाजिन फिश होती है जो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। मैं इसे खुद यूज़ कर रहा हूँ, लगभग 1-2 साल हो चुके हैं और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, इतना टेस्ट, इतना सुंदर। इसके साथ एलो मिला के पियेंगे ना बहुत ही अमेजिंग, एक बोलते ना सुहाने पे सुहागा हो जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है, इतना बेहतरीन चीज़ है, इसे लेना बहुत ज़रूरी है। आप सुबह चाहे मॉर्निंग में ले सकते हैं, रात को ले सकते हैं, और आप जब इसे 90 दिन तक कंटिन्यूसली लेंगे ना, आप देखना आपकी बॉडी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। आपका वाटर इंटेक, हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अंदर हाइड्रेट 24 ले सकते हैं, उसमें विटामिन सी भी आ जाता है, विटामिन B12, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत सारे न्यूट्रिशन। खाना सादा पानी पीने में मज़ा नहीं आता। अब चेक करिए आपका वजन कितना है, अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको 3.5 लीटर पानी पीने की आवश्यकता है मिनिमम, आपको कम से कम
इतना तो पीना ही पीना है, इसे कम नहीं कर सकते। आप देखना आपकी बॉडी में जब हाइड्रेशन लेवल बढ़ेगा ना, तो आपको एक नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ मिलेगी। तो आपको इस चीज़ पर ख्याल करना है, उसे आप 700 ml में ले सकते हैं। आप उसका टेस्ट भी ना आप देखिए एक नेक्स्ट लेवल पे काम करेगा। इसके साथ-साथ ना रात को नाइट वर्क्स, एल-आर्जिनिन, एसिटिलाइन इसमें कन्वर्ट होता है, नाइट्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, गैस में आपके नसों को चौड़ा करने का काम करता है, ब्लड फ्लो को पतला करने का काम करता है और बोलते हैं ना ब्लड सर्कुलेशन के सबसे जैसे वो कार्डियोवास्कुलर की प्रॉब्लम हो, जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जिनको स्लीपिंग में प्रॉब्लम हो ना, एक नेक्स्ट लेवल का काम करता है। तो इसके साथ आप चाहे तो स्किन बूस्टर भी मिला सकते हैं, नाइट वर्क्स मिला सकते हैं, एलो भी मिला सकते हैं। तीनों मिलाएँगे तो एक जादुई चीज़ बनती है जो आप पिएँगे ना, लगभग 90 दिन पिएँगे ना आपको एक नेक्स्ट। बट इसके लिए ना आपको एक अच्छे कोच की ज़रूरत है, जो कोच आपको एक अच्छी गाइड देगा, जिसने वो चीज़ को अचीव कर चुका है। तो इफ यू वांट टू एनी कोच यू कैन कॉन्टैक्ट मी। बस अपनी सेहत का ख्याल करिए, सेहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर सेहत नहीं रहेंगे तो ज़िंदगी में हर सपने खत्म होते चले जाएँगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।